जी सर, हाल ही में जो चुनाव हुए थे जिसमें प्रधान भी बने, आपके सरपंच भी बने, जिला परिषद सदस्य भी चुनकर आए हैं, एक तरह से राजस्थान में पार्टी थर्ड मोर्चे के रूप में खड़ी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी? देखिए, ये बहुत बड़ी भारतीय ट्राइबल पार्टी की राजस्थान में कामयाबी है। हमारे 15 जिला परिषद सदस्य रहे हैं राजस्थान में, 148 पंचायती राज सदस्य रहे हैं, टोटल होकर 163 सदस्य चुने गए हैं। और इतना देखते हुए हाल ही में पार्टी रजिस्ट्री होने के बाद 4 विधायक बने और 163 से ज़्यादा सदस्य चुनाव होने पर, जीत होने पर, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इतनी बड़ी कामयाबी से ये लगता है कि राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में ये पार्टी उभरी हुई है, यानी कि उभर चुकी है। इसलिए भाजपा और कांग्रेस को अब से डर लगने लगा है और कई झूठे बातें बीटीपी के लिए वो फैला रही है, पर लोग अब जान चुके हैं। सर, आपके कई सारे लोग अभी हाल ही में जो कांगड़ा डोंगरी विवाद हुआ था उसकी वजह से जेल में हैं, अभी तक छूट नहीं पाए। किस तरह से आपकी सरकार से वार्ता चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कांग्रेस सरकार ने अत्याचार पर अत्याचार तो गुजारे हैं, कई के पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, मारपीट कराई और किसी के घर उजाड़ दिए, किसी को ये गोलियां चलाई। हमारे 2 बच्चे भी इसमें मारे गए। कल भी हमने ऐसे 2 बच्चों के लिए मौन, 1 मिनट का मौन रखा था और हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी। पर इस प्रकार की अत्याचार से ये बीटीपी पार्टी अब रुकने वाले नहीं है। लोगों के दिलो दिमाग में भारतीय ट्राइबल पार्टी छाई हुई है। पर हमारे जो भी लोग हैं वो तो बीटीपी के नाम पर बीटीपी के सदस्य बताकर ये तो बात कर रहे हैं। पर इस काकरी डोंगरी विवाद में जितने भी लोग जेल में होंगे, हम उनकी सूची मंगवा रहे हैं। कौन कौन जेल में है, कौन बाहर है, सूची मंगवा रहे हैं और सब जांच करके हम उन्हें जेल से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में गए हुए हैं और जो बाकी हैं उनके लिए भी कोर्ट में जाएंगे और न्याय दिलाकर ही रहेंगे। सर, कभी पार्टी कांग्रेस समर्थन देती है, कभी ले लेती है, क्या कारण है? कभी क्या या तो बीटीपी कांग्रेस में शामिल होना चाहती है या फिर कांग्रेस इसमें शामिल होना चाहती है, क्या कारण है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कि नहीं तो बीटीपी कांग्रेस में शामिल है, नहीं तो कांग्रेस बीटीपी में शामिल है। अत्याचार पर अत्याचार जब होता है तब विवाद पैदा होता है। गहलोत की सरकार, कांग्रेस सरकार, उनकी नैया डूबने वाली थी, तब ये गहलोत जी हमारे पास चले आए, मदद के लिए चले आए और हमने मदद भी कर दी उन्हें। और बाद में जब काकरी डूंगरी विवाद हुआ तो गहलोत सरकार गहलोत की थी, कांग्रेस की सरकार थी। चाहे तो वो गहलोत सरकार काकरी डूंगरी विवाद को जानकर ये तो मिटा सकते थे, उसका समस्या का समाधान कर सकते थे। पर समस्या का समाधान न कराकर उन्होंने सीधे गोलीबार करने का आदेश दिए, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए अभी बीटीपी पार्टी जेलों से खपा है और आने वाले दिनों में वो देखा जाएगा क्या करना क्या नहीं करना है। सर, चर्चा ये भी हो रही कि एसोसिएशन ओवैसी को पार्टी समर्थन दे रही है। देखिए, अब भारतीय ट्राइबल पार्टी की बढ़ती ताकत को देखते हुए ओवैसी ने समर्थन किया है। हम ओवैसी के पास गए नहीं है, पर खुद ओवैसी ने समर्थन किया है। हनुमान बेनीवाल का भी बहुत अच्छा संदेश आया हुआ है। तो ये बढ़ती ताकत को देखते हुए उन्होंने हाथ लंबाया है। शोषित, पीड़ित, गरीब वर्ग के लिए हाथ वो लंबाते हैं तो अच्छी बात है। सर, एक तरफ तो बीटीपी कहती है कि हम कांग्रेस के विरोध में हैं या कांग्रेस समर्थन में नहीं है और कांग्रेस से नाराज़गी चल रही है, फिर भी आपके जो दोनों विधायक हैं, सूत्र से जानकारी मिली कि वो वहाँ पहुँचे हैं सीएम से मिलने, जबकि यहाँ बड़ा लेवल का कार्यक्रम था उसमें सम्मिलित नहीं हुए। देखिए, शंका कुशंका तो होती रहती है। शंका कुशंका का, वहम का कोई समाधान नहीं है। ये जन समुदाय के
ये अग्रणी है, जन समुदाय के वो अगुवा है, तो अपने इलाके के जन समुदाय के समस्या को लेकर उन्हें वहाँ जाना पड़ता है और योजना परियोजनाओं के लेकर भी वहाँ जाना पड़ता है। तो ऐसी वहम रखना ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हें मिलने गए व वो करने गए व फला करने गए, उन्हें मिल चुके, ये इस बात का कोई स्थान नहीं है, बेबुनियाद है ये तो। राजस्थान में पार्टी अपने आप को कहाँ खड़ा हुआ देखती है आने वाले चुनावों को लेकर के? 2023 के लिए हमने तो बहुत ही तैयारियां कर ली हैं। अब लोग हमारे साथ हैं, लोग खुद चलकर हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि 70 साल गुजर गए, शोषित पीड़ित वर्गों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए इन दोनों पार्टियों ने कुछ भी किया नहीं है। आज भी हमारे झोपड़े कच्चे पड़े हुए हैं, आज भी भूखे लोग मर रहे हैं, एजुकेशन नहीं है, निजीकरण हो रहा है, देश का पूरा निजीकरण हो रहा है, रेलवे का निजीकरण, बस का निजीकरण, हवाई अड्डे का निजीकरण, नौकरियों में निजीकरण, ये पूरा जो इंडियन जो पूरा निगम है, राज्य के निगम है, वो भी उनका भी निजीकरण कर रहे हैं। तो नौकरियां बची भी नहीं है, और हालांकि आरक्षण भी चला गया है SC ST OBC के पास से। तो 5वीं अनुसूची में निरीक्षण, और 5वीं अनुसूची जो संविधान में जो प्रावधान किया गया है, उसमें निजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। 5वीं अनुसूची आदिवासियों के लिए एक प्रकार का अलग हक दिया गया है संविधान में, वो उनका भी निजीकरण करके वो आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं, या आदिवासियों के जो विस्थापित कर रहे हैं, जल जमीन जंगल उनसे छीन रहा है, जमीन 73AA जो बेची नहीं जा सकती, वो सरकार भी हस्तांतरित नहीं करती, वो भी अब ज़बरदस्ती छीन रही हैं। तो आदिवासी प्रजा उन पर बहुत खपा है, और इसलिए आदिवासी का स्टैंड जो है वो बहुत मजबूत हो चुका है, और बस ये बातों को लेकर हम लड़ेंगे। सर, आप अभी कह रहे हो कि जंगल ज़मीन छीनी जा रही है आदिवासियों से, 2 साल हो चुके हैं आपके विधायकों को, उन्होंने किस प्रकार से राजस्थान सरकार से बात की है, या फिर BTP ने अपने लेवल पर क्या कुछ आंदोलन किए हैं जंगल जमीन बचाने को लेकर के? हाँ, हमारे विधायकों ने जब भी विधानसभा में गए हैं, तब ये प्रश्न तो उठाए ही हैं। प्रश्न भील प्रदेश का प्रश्न उठाया है, अनुसूची 5 का प्रश्न उठाया है, और अभी हम देखते हैं कि अभी भी गुजरात में हमारे जो विधायक हैं, तो नर्मदा सरोवर के आसपास से जो 121 गांव है उन्हें विस्थापित कर रहे हैं। हालांकि वो अनुसूची 5 में आते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा जन आंदोलन किया है। नॉन सेंसिटिव जोन उन्होंने वो वहाँ कर दिया है 121 गाँवों में, तो उनका भी बहुत बड़ा आंदोलन किया और विरोध किया। आने वाले दिनों में हम जयपुर भी जाएंगे, गांधीनगर भी जाएंगे और दिल्ली तक कुछ करेंगे। आप राजस्थान में आपके कार्यकर्ताओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अंतिम बात में? हम राज्य के राजस्थान कार्यकर्ताओं को मैसेज देना चाहेंगे, एक संदेश देना चाहेंगे कि जिस पार्टी में BTP में आप काम कर रहे हो, तो वफादारी से काम करिए, वफादारी को निभाते हुए जवाबदारी लीजिए, और जवाबदारी लेते हुए ईमानदारी से BTP में भारतीय ट्राइबल पार्टी में काम करिए। तो आने वाले दिनों में हम हमारा संविधान में मिला हुआ हक अधिकार लेकर ही रहेंगे। यही मेरा संदेश है।